हेलो स्टूडेंट्स, आज हम मैथ्स में सम बेसिक फंडामेंटल्स ये अपन स्टडी करने वाले हैं। एक्चुअली में हम ये सब चीज़ का अपन क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, लेकिन यूज़ प्रॉपर तरीके से हम नहीं कर पाते हैं। जैसे देखिए, आपको मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ कि जैसे अपन क्या करते हैं कि जैसे अपन नेचुरल नंबर को यूज़ करेंगे, नेचुरल नंबर को यूज़ करेंगे तो आपका 1 2 3 एंड सो ऑन। अब यहाँ पे क्या है कि कुछ स्टूडेंट यहाँ पे इनफाइनाइट यूज़ करते हैं और कुछ स्टूडेंट इनफाइनाइट यूज़ नहीं करते। तो वो एक प्रॉब्लम होती है कि हम यहाँ पे इनफाइनाइट यूज़ करें कि नहीं करें करके। तो इस टाइप की आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है कि भाई हम यहाँ पे क्या है कि हम इसको किस तरीके से प्रॉपर वे पे यूज़ करें। इनफाइनाइट हर कोई बच्चा जानता है, लेकिन इनफाइनाइट क्या होता है या फिर क्या है, ये चीज़ आई कहाँ से, तो इस पर भी अपने को डिस्कस करना है कि इनफाइनाइट क्या होता है करके। तो इसके लिए मैंने कुछ फंडामेंटल्स पॉइंट्स बना के रखे हैं। देखिए, यहाँ पे सबसे पहले अपन स्टडी करेंगे नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड, देखिए अब यहाँ पे देखते हैं कि नॉट डिफाइंड क्या है। तो जैसे अपन क्या करेंगे 1 बाई 1। देखिए, मैं इसको आपको एक एग्जांपल से क्लियर करता हूँ। 1 बाई 1 रिजल्टेंट क्या होगा आपका, 1 होगा। 1 बाई 0.1 रिजल्टेंट होगा आपका 10। 1 बाई 0.01 रिजल्टेंट होगा आपका 100। 1 बाई 0.0001001 रिजल्टेंट क्या होगा आपका 1 1 2 3 4 5 टाइम्स 0। तो ये आपको यहाँ इस एग्जांपल से आपको क्लियर हो रहा होगा कि देखिए मैंने यहाँ पे क्या किया, न्यूमरेटर को मैंने फिक्स रखा 1 रखा और डिनोमिनेटर को मैंने क्या किया, रिड्यूस किया। पहले मैंने 1 लिया तो रिजल्टेंट क्या होगा आपका 1, और यहाँ पे लिया मैंने डिनोमिनेटर को मैंने रिड्यूस किया, 0.1 यूज़ किया तो रिजल्टेंट हो गया आपका 10। यानी इसका रिजल्टेंट क्या हो रहा है आपका, इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पे 0.01 यूज़ किया तो इसका जो आउटपुट क्या मिला आपको, 100 मिला आपको। और 1 बाई 0.00001 यूज़ करेंगे तो रिजल्ट क्या होगा आपका 10000। फाइनली ये वैल्यू क्या हो रही है आपकी, इंक्रीज हो रही है। तो यहाँ पे जब आप एनालिसिस करें कि ये नंबर सिस्टम में क्या होता है, यहाँ पे होता है आपका 0 और यहाँ पे होता है 1। तो जब आप क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को क्या करेंगे, जैसे आपने पहले क्या लिया, 1 लिया, पहले आपने 1 लिया, फिर क्या लिया आपने 0.1। तो 0.1 लेंगे तो वैल्यू क्या होगी आपकी, रिजल्टेंट वैल्यू क्या होगी आपकी, इंक्रीज होगी। फिर आप लेंगे और 0.1 के और पास जाइए, 0.01 जाएंगे तो वैल्यू क्या होगी आपके, आउटपुट क्या होगा आपका, और इंक्रीज होगा। और फिर आप लेंगे 1 बाई क्या लेंगे, और इससे पहले वैल्यू लेंगे तो क्या आएगा आपका 0.00001 आएगा, तो वैल्यू रिजल्टेंट इसका क्या होगा और आपका इंक्रीज होगा। तो यहाँ पे जब आप क्या करेंगे, देखिए अपन यहाँ पे 0.0000001 यहाँ पे लेंगे तो रिजल्टेंट क्या होगा फिर 1000000 एंड सो ऑन। तो फाइनली क्या है, जब वैल्यू क्या हो रही है आपकी 0 पे अप्रोच हो रही है, फाइनली वैल्यू जब आपकी 0 पे अप्रोच हो रही है तो वैल्यू इंक्रीज हो रही है। लेकिन अपन 0 के जितना नियर अबाउट जाएंगे, जैसे अपन क्या करते हैं, यहाँ पे पॉइंट लिए और क्या अर्थ का एक चक्कर मैंने 0000 लिखा और फिर 1 लिखा, तो रिजल्टेंट क्या होगा आपका 1, फिर अराउंड द अर्थ क्या होगा 000। फिर आपके पास क्या है, जैसे आपने क्या किया, पॉइंट लिखा 00000 अर्थ का मैंने क्या किया, 3 चक्कर यूज किया और फिर 1 लिखा, रिजल्टेंट क्या होगा आपका 1 होगा। फिर अराउंड द अर्थ यहाँ पे 3 चक्कर क्या यूज होगा आपका 0000 यूज होगा। तो देखिए वैल्यू क्या है, ये वैल्यू 0 नहीं है, लेकिन ये वैल्यू क्या है आपकी, अप्रोचिंग टू 0 है। तो फाइनली क्या हुआ कि जब आप 0 के नियर अबाउट जा रहे हैं, तो जब आप 0 के नियर अबाउट जा रहे हैं तो वैल्यू क्या हो रही है आपकी, इंक्रीज हो रही है। तो यहाँ पे जब आप एग्जैक्ट 0 जब आप लेंगे, तो इसका डिनोमिनेटर में जब आप एग्जैक्ट 0 लेंगे तो ये वाली वैल्यू इतनी बड़ी होगी कि इसको आप क्या है, इसको आप रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। इसकी कितनी बड़ी वैल्यू होगी इसको हम लिख नहीं सकते हैं। इसके लिए क्या किया गया, एक सिंबॉलिकली नोटेशन यूज किया गया, दिस इज सेड टू बी इनफाइनाइट। इसको अपन क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट। तो फाइनली 1/0 इज अ सो लार्ज वैल्यू,
ये एक बहुत बड़ी वैल्यू है, इसको हम लिख नहीं सकते, रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, क्योंकि ये इतनी बड़ी वैल्यू है। इसलिए क्या है, अपन इसको क्या यूज़ करते हैं, इसको अपन 1/0 को नॉट डिफाइंड बोलते हैं। इसका सिंबॉलिकली नोटेशन होता है आपका ये, इसको इस तरीके से आप इसको यहाँ पे यूज़ करेंगे। देखिए यहाँ पे क्या है आपका 1/0 क्या है आपका इनफाइनाइट। आपने इस सिंबल को यूज़ किया, तो ये सिंबल आया कहाँ से, इस पे अपन बात करते हैं। तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे आपका क्या है, अपन इस पे बात करते हैं पहले रोमन न्यूमेरल्स की बात करते हैं। ये आपने देखा होगा इस टाइप का, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, ये क्या है, रोमन न्यूमेरल्स है आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये सारे क्या है आपके रोमन न्यूमेरल्स हैं। वॉच में भी आप देख सकते हैं, वॉच में इस तरीके से आपको लिखा हुआ रहता है 1 2 3 4 5 रोमन फॉर्म में। तो यहाँ पे क्या है, देखिए रोमन न्यूमेरियल्स को क्या है आपका, यहाँ पे जो नंबर्स हैं, नंबर्स के लिए कुछ नोटेशंस बनाए गए। जैसे आई को आप यूज़ करेंगे 1 से, वी को यूज़ करेंगे 5 से, एक्स को यूज़ करेंगे आप 10 से, एल को यूज़ करेंगे आप 50 से, और सी को यूज़ करेंगे आप 100 से, और एम को यूज़ करेंगे आप 1000 से। लेकिन क्या है कि एक्चुअली में क्या है कि आपको जैसे m को अब 1000 से जब आप यूज़ करते हैं, तो रोमन्स ने क्या किया कि m को इस तरीके से भी सिंबल यूज़ किया, इस तरीके से सिंबल यूज़ किया। उन्होंने टैटू वगैरह बनाया ना, m के प्लेस में उन्होंने इस तरीके से सिंबल यूज़ किया जो आपको दिख रहा होगा, या तो फिर आप इस तरीके से या इस तरीके से सिंबल यूज़ करते हैं। तो इसी का पैरेलल जो बनाया गया, वो पैरेलल बनाया गया आपका ये, आपका जिसको आप बोलते हैं आप नॉट डिफाइंड, या तो फिर बोलते हैं आप इनफाइनाइट। जैसे क्या है, रोमन न्यूमेरियल्स में क्या करते हैं अपन कि कोई भी आपका सिंबल है, कोई भी सिंबल है, उसको आप क्या है, नो मोर देन 3 इन अ रो, किसी भी रो में आपको 3 एक साथ यूज नहीं करना है। जैसे क्या है, देखिए अपन इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसे 1 को क्या यूज करेंगे आप, आई। 2 को क्या यूज करेंगे आप, डबल आई। 3 को क्या यूज करेंगे आप, आई। लेकिन आप 4 को आप ऐसा यूज नहीं कर सकते, आई। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है आपका नो मोर देन 3 इन अ रो, किसी भी रो में आप 3 से ज़्यादा यूज नहीं कर सकते एक ही सिंबल का। इसलिए क्या है, इसके प्लेस में 4 को क्या यूज करेंगे आप, 5-1। 4 को क्या यूज करेंगे, 5-1, यानी यहाँ पे पहले अपन क्या यूज करेंगे, 5 और -1, यानी लेफ्ट साइड फिर 1 यूज करेंगे। 4 यानी क्या होगा आपका 5-1। 5-1 को कैसे यूज करेंगे, यहाँ पे 5, और उसके बाद फिर क्या यूज करेंगे, लेफ्ट साइड आप 1 यूज करेंगे। तो ये हो गया आपका 5-1। 5-1 यानी क्या होगा, 4 हो गया आपका। जैसे आप यूज करेंगे यहाँ पे 251 यूज करेंगे, तो यहाँ पे क्या यूज करेंगे आप इसको, 200 + 50 + 1, 200 + 50 + 1। 200 के लिए क्या यूज करेंगे आप, सी। ये आपने यूज किया, इसके लिए आपने यूज किया सी। 200 हो गया। 100 मीन्स क्या होता है आपका, सी होता है। सी मीन्स क्या हो गया आपका, 200 हो गया। प्लस 50 यानी क्या होगा आपका, 50 यानी एल हो गया आपका, 50 यानी एल हो गया। और ये क्या हो गया आपका, 1 यानी क्या हो गया आपका, आई। तो फाइनली इसका जो रिजल्टेंट हो गया सिंबॉलिकली नोटेशन CCLI, ये आपका हो गया आपका 251। अब देखिए अपना क्या है कि अभी हमने देखा नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड मीन्स क्या है आपका, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट क्यों यूज़ करते हैं अपन, रोमन न्यूमेरियल से लिए यहाँ पे, उसका कॉन्सेप्ट कहाँ से आया। एक्चुअली में क्या होता है, नॉट डिफाइंड क्या होता है आपका, डिटर्मिनेट फॉर्म है ये। इसमें कभी भी आप इनफाइनाइट में आप इनडिटर्मिनेट यूज़ नहीं करेंगे। जो इनफाइनाइट जो होता है वो डिटर्मिनेट फॉर्म होता है। इज़ अ नॉट डिफाइंड बट डिटर्मिनेट फॉर्म, क्योंकि हम इसको बता सकते हैं इज़ अ क्या है, सो लार्ज वैल्यू। लेकिन क्या है, अब यहाँ अपने पास क्या है कि कुछ इनडिटर्मिनेट फॉर्म भी होते हैं कि भाई जैसे आपको इसमें जैसे लिमिट वगैरह जब आप पढ़ेंगे, या फिर क्या है कि जब आप आगे कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी पढ़ेंगे, तो जब आप डिफरेंशियल वगैरह यूज़ करते हैं तो उसके लिए आपको इनडिटर्मिनेट फॉर्म की ज़रूरत पड़ती है आपको। तो उसके बारे में हम बात करते हैं। देखिए क्या है, जैसे क्या है, मैंने किसी नंबर को 0 से डिवाइड किया, तो रिजल्टेंट क्या होगा आपका, नॉट डिफाइंड, इज अ नॉट डिफाइंड बट डिटर्मिनेट फॉर्म। आप किसी भी नंबर में क्या करते हैं, 0 मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्टेंट आता है 0। लेकिन
0 बाई 0 क्या होगा? देखिए ये एक इशू होता है कि इसमें आप क्या है 0 आप मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं और 0 क्या कर रहे हैं आप डिवाइड भी कर रहे हैं। तो अब आप इसको ना आप 0 यूज़ कर सकते हैं और ना ही क्या यूज़ कर सकते हैं आप इनफाइनाइट यूज़ कर सकते हैं। सो दिस इज सेड टू बी इनडिटरमिनेट फॉर्म। तो इनडिटरमिनेट फॉर्म बस यही नहीं होता, और भी होते हैं इनडिटरमिनेट फॉर्म। यहाँ पे मैंने कुछ मेंशन करके रखा हुआ है, जैसे क्या है देखिए 0 बाई 0 ये क्या होगा आपका इनडिटरमिनेट फॉर्म। इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट पे बात करते हैं अपन। इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट क्या होगा? देखिए इसको आप क्या थोड़ा सा सॉल्व करके देखते हैं। 1 बाई 0 आप चाहें तो 2 बाई 0 भी यूज़ कर सकते हैं आप। 1 बाई 0 तो रिजल्टेंट क्या हो गया आपका 0 बाई 0, ये इंटरचेंज होगा आपका। तो ये फाइनली क्या हो गया आपका इनडिटरमिनेट फॉर्म आ गया। तो ये दोनों क्या है आपका पैरेलल फॉर्म है, पैरेलल फॉर्म है। तो जब आप इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट करेंगे तो ये एक्चुअली में क्या होता है, ये क्या है आपका इनफाइनाइट क्या है आपका नॉट डिफाइंड है, और माइनस इनफाइनाइट उसमें आप इज अ सो लार्ज वैल्यू। अपन क्या है कि सो लार्ज वैल्यू में सो लार्ज वैल्यू सेपरेट करेंगे तो अपन बता नहीं सकते कि वैल्यू क्या होगी आपके पास, किस तरीके से रिड्यूस होगी या इंक्रीज होगी करके। सो ये क्या होगा आपका इनडिटरमिनेट फॉर्म। अब देखिए क्या है 0 इंटू इनफाइनाइट पे बात करते हैं। 0 इंटू इनफाइनाइट क्या होगा आपका, इनफाइनाइट है 1 बाई 0 या 2 बाई 0 जो भी यूज करना चाहें आप। 0 इंटू 1 0, ये वापस क्या हो गया आपका 0 बाई 0, मीन्स क्या होगा इज ऑल्सो क्या है आपका इनडिटरमिनेट फॉर्म। अब देखिए ये एक स्पेसिफिक फॉर्म है, इस पे हम बात करते हैं कि ये इनडिटरमिनेट फॉर्म क्यों होगा। इसके लिए हम क्या करते हैं, इसका हम करेंगे प्रूफ। हाँ चलिए, तो देखिए फाइनली क्या हुआ आपका, जो ये 0 बाई 0 फॉर्म है, इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट फॉर्म है, और आपका 0 इंटू इनफाइनाइट फॉर्म है, ये सारे क्या है आपके पैरेलल फॉर्म्स है। इसको आप सॉल्व करेंगे और रिजल्ट क्या होगा आपका 0 बाई 0 ही आएगा आपका। उसके बाद फिर देखते हैं अपन, ये 3 क्या है आपके स्पेशल फॉर्म है, इस पे हम बात करते हैं। क्योंकि नॉर्मली हम क्या समझते हैं कि कोई भी नंबर है उसका पावर हम 0 करेंगे तो रिजल्टेंट क्या आएगा आपका 1 आएगा। जैसे नॉर्मल अपन देखते हैं a टू द पावर 0 इक्वल टू 1, लेकिन यहाँ पे क्या है इसमें कुछ कंडीशंस होते हैं, इसमें कुछ कंडीशंस होते हैं। क्या कंडीशन होते हैं देखिए कि a जो होता है, a क्या होगा आपका कॉम्प्लेक्स नंबर और रियल नंबर होना चाहिए आपका। चलिए यहाँ पे क्या होगा आपका, ये 0 पावर 0, सर ये तो 0 पावर 0 है, 0 रियल नंबर है, 0 रियल नंबर है, तो ये क्या होगा आपका रिजल्टेंट 1 आएगा। लेकिन इसका हम देखते हैं प्रूफ। इसको मैंने क्या किया, x y z, आप किसी से भी आप इसको सपोज कर लीजिए, लेट x इक्वल 0 पावर 0 ना। इसको अपन क्या करते हैं, लिमिट के अप्रोचिंग वैल्यू के अकॉर्डिंग अपन इसको प्रूफ करने की कोशिश करते हैं कि इसका रिजल्टेंट एक्चुअली में किस तरीके से आएगा, कि इसको अपन डिटरमाइन कर सकते हैं कि अपन डिटरमाइन नहीं कर सकते। डिटरमाइन नहीं कर पाएंगे तो ये किस में चला जाएगा आपका इनडिटरमिनेट फॉर्म में चला जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे इसको क्या कर सकते हैं। इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ x इक्वल टू z, इसको मैंने z ले लिया, z टू द पावर y, बेस मैंने z ले लिया, बेस क्या ले लिया मैंने z, और यहाँ पे क्या लिया मैंने, इसका एक्सपोनेंशियल क्या ले लिया मैंने, y ले लिया। यहाँ पे कंडीशन क्या है, z टेंस टू 0, यहाँ पे z टेंस टू 0, और यहाँ पे क्या है आपका y टेंस टू 0 है। तो आप इसको ऐसा यूज कर सकते हैं क्या, लिमिट z टेंस टू 0 एंड y टेंस टू 0, इस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं आप इसको। अब देखिए क्या है, यहाँ पे टेकिंग बोथ साइड लॉग, अपन यहाँ पे लॉग ले लेते हैं, बेस ही ले लीजिए जो सबसे इजी होता है नेचुरल फॉर्म में, नेचुरल लॉग के फॉर्म में। तो यहाँ पे क्या होगा, आपने यहाँ पे ले लिया बोथ साइड लॉग। जब आप लॉग यूज करेंगे बोथ साइड, तो लॉग बेस ई एक्स क्या होगा आपका, ये क्या होगा आपका लिमिट z टेंस टू 0 y टेंस टू 0, ये होगा लॉग z टू द पावर y। तो यहाँ पे क्या है, लॉग में क्या होता है, जो पावर में होता है वो वैल्यू क्या होती है सामने आ जाती है। तो ये यहाँ पे जब आप फॉर्मूला लगाएंगे तो इसका जो रिजल्टेंट क्या होगा आपका y लॉग z, और यहाँ पे क्या है आपका लिमिट है आपका z टेंस टू 0 एंड क्या है आपका y टेंस टू 0।
अब हम इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं इसको, कि देखिए इसके लिए हमारे लिए मस्ट है यहाँ पे लॉग का ग्राफ। यदि आप इसको अच्छे समझना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको लॉग का ग्राफ आप यहाँ पे ड्रॉ करके हम उसको अच्छे समझ सकते हैं। देखिए लॉग में क्या होता है, ग्राफ क्या होता है, यहाँ पे बेस क्या रहा है आपका ई हो रहा है। तो जब लॉग में जब ग्राफ आता है तो लॉग में एक तो इस तरीके से ग्राफ आएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे इस तरीके से ग्राफ का भी यूज करते हैं इफ बेस क्या होगा आपका ग्रेटर देन 1। तो यहाँ पे क्या है, इस तरीके से ग्राफ यूज करेंगे लॉग में, या तो फिर आपका ग्राफ होता है इस तरीके से, ये क्या होगा इंक्रीजिंग फॉर्म में और ये डिक्रीजिंग फॉर्म में। ये कब यूज होता है, जब बेस क्या होगा आपका 0 to 1 होगा। तो लॉग का तो खैर अपन बाद में इस पर डिस्कस करेंगे, अभी यहाँ पे थोड़ी सी अपने को जरूरत पड़ेगी करके हमने इसको यूज किया। देखिए अब यहाँ पे देखते हैं अपन, यहाँ पे ये वैल्यू क्या है आपके 0 है और ये अप्रोचिंग टू क्या है इनफाइनाइट है आपका। तो जब आप लॉग में देखेंगे, तो जब आप लॉग में क्या करेंगे, आप अप्रोचिंग टू 0 यूज करते हैं, अप्रोचिंग टू 0, तो यहाँ पे लॉग की वैल्यू क्या होती है आपकी गो टू माइनस इनफाइनाइट। इफ यहाँ पे वी यूज वैल्यू ऑफ लॉग x टेंस टू 0, जब यहाँ पे जब log आप क्या करते हैं टेंस टू 0 यूज करते हैं, तो यहाँ पे log का रिजल्टेंट वैल्यू क्या होता है आपका, log की वैल्यू कहाँ अप्रोच करती है, माइनस इनफाइनाइट पे अप्रोच करती है। तो ये वाली वैल्यू क्या हो गई आपकी माइनस इनफाइनाइट, ये माइनस इनफाइनाइट हो गया। और यहाँ पे क्या है आपका y टेंस टू 0 लेंगे तो ये क्या होगा आपका 0 होगा, तो 0 इंटू माइनस इनफाइनाइट। तो फाइनली ये किसकी वैल्यू हो गई आपकी, log बेस ex की वैल्यू ये हो गई आपकी। तो ये फाइनली क्या मिला आपको, देखिए 0 इंटू माइनस 1/0, तो ये क्या मिल गया आपको इनडिटरमिनेट फॉर्म। तो यहाँ से जब आप क्या करेंगे x की वैल्यू हटाएंगे तो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में सेट हो जाता है। तो जब यहाँ पे जब आप x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू क्या होगा e टू द पावर 0/0। तो ये क्या हो गया आपका 0 टू द पावर 0 इज अ इनडिटरमिनेट फॉर्म, इज अ नॉट डिटरमिनेट फॉर्म। सो वी सी दैट यहाँ पे देखिए फिर से थोड़ा सा लॉग के फॉर्म में अपन क्या करते हैं डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे लॉग का ग्राफ ये होता है, तो ये क्या हो गया x हो गया और ये क्या हो गया आपका 0 होगा। तो यहाँ पे जो डोमेन होता है, डोमेन क्या होगा आपका, यहाँ पे वैल्यू ऑफ x क्या होगा आपका डोमेन होगा। तो यहाँ पे जब आप क्या करेंगे log ex में क्या होगा, यहाँ पे कंडीशन होता है x आप क्या करेंगे 0 पे अप्रोच करेंगे। तो ये जो log की वैल्यू है, log की वैल्यू कहाँ पे अप्रोच हो रही है आपको माइनस इनफाइनाइट पे अप्रोच होती है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे क्या है log क्या है आपका बेस जो है, बेस क्या हो रहा है आपका ग्रेटर देन क्या हो रहा है आपका 1 हो रहा है। तो अब हम देखिए ये पैरेलल प्रूफ है, यदि आपको एक बार क्लियर हो गया, ये चीज आपको अच्छे समझ में आ गई होगी, तो ये दोनों प्रूफ करने में अपने को दिक्कत नहीं होगी। देखिए क्योंकि इसका जो प्रूफ है ये बिल्कुल यहाँ पे क्या करना है, इसमें भी लॉग लेना है, फिर हमको देखना है कि वैल्यू डिटरमिनेट है कि नहीं है करके। तो देखते हैं अपन नेक्स्ट फॉर्म देखते हैं, 1 टू द पावर इनफाइनाइट पे बात करते हैं। अब यहाँ पे बिल्कुल पैरेलल प्रूफ है आपका, लेट x इक्वल क्या लिया आपने 1 टू द पावर इनफाइनाइट लिया आपने। अब इसकी वैल्यू देखते हैं कि क्या होगा, फिर अपन आगे बात करेंगे 1 टू द पावर इनफाइनाइट की वैल्यू ये है, तो 2 द पावर इनफाइनाइट की वैल्यू क्या होगी, 3 टू द पावर इनफाइनाइट की वैल्यू क्या होगी, हम इस पे बात करेंगे। देखिए x क्या है आपका 1 टू द पावर इनफाइनाइट हो गया, टेकिंग बोथ साइड, यहाँ पे इसको लॉग के फॉर्म में सेट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, x इक्वल 1 टू द पावर z। मैंने यहाँ पे इनफाइनाइट के प्लेस में क्या किया, मैंने z पुट किया मैंने, ठीक है। इनफाइनाइट को मैंने z ले लिया, तो यहाँ पे जब इनफाइनाइट को जब आप z लेंगे तो z अप्रोचिंग टू क्या हो जाएगा आपका इनफाइनाइट। सो वी टेक लिमिट z टेंस टू इनफाइनाइट, ऐसा यूज कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि 1 टू द पावर इनफाइनाइट लिमिट z टेंस टू इनफाइनाइट इक्वल क्या हो गया आपका x हो गया। अब अपन यहाँ पे क्या करते हैं, बिल्कुल सेम प्रूफ जैसे हमने पहले देखा कि यहाँ पे क्या करना है अपने को, बोथ साइड लॉग लेना है, फिर देखना है वैल्यू डिटरमिनेट है कि नहीं है करके। देखते हैं यहाँ पे log x क्या हो जाएगा आपका, log x क्या होगा आपका लिमिट z टेंस टू इनफाइनाइट log 1 पावर z। तो यहाँ पे क्या है आपका z क्या है पावर में है, तो z पावर में है तो z क्या होगा सामने आ जाएगा आपका। तो यहाँ पे आप इसको यूज कर सकते हैं, लिमिट z टेंस टू इनफाइनाइट, z सामने यूज करेंगे आप लॉगरिथम की प्रॉपर्टी से log e1 ये होगा। यहाँ पे क्या है, किसी भी बेस पे log 1 की वैल्यू क्या होती है 0 होती है। जैसे यहाँ पे क्या हो रहा है आपका 1 पे log की वैल्यू क्या होगी आपकी 0 होगी,
ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, log बेस c की 1 की वैल्यू क्या होगी 0, और यहाँ पे z की वैल्यू क्या है, आप इनफाइनाइट पुट करेंगे तो ये क्या होगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। तो फाइनली ये क्या मिला आपको, इनफाइनाइट, यानी क्या होगा आपका 1/0 और ये 0। फिर से ये वापस क्या हो जाएगा आपका इनडिटरमिनेट फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। तो फिर से आप इसको आप क्या कर सकते हैं, इसमें x की वैल्यू आप निकालेंगे तो सेम रिजल्ट आएगा। ये किसकी वैल्यू हो गई आपकी, log बेस e x की वैल्यू हो गई। तो यहाँ पे x की वैल्यू यहाँ पे आप फाइंड आउट करेंगे तो एंटी लॉग लेंगे तो ये एक्सपोनेंशियल यहाँ पे क्या होगा, सेट होगा। तो x इक्वल क्या होगा आपका e⁻0/0। फाइनली इज क्या है आपका इनडिटरमिनेट फॉर्म। तो ये जो फॉर्म है ये बिल्कुल पैरेलल प्रूफ है, सेम इसका भी प्रूफ है। यहाँ पे हम इसको शॉर्ट में थोड़ा सा कर लेते हैं इसको। देखिए क्या है यहाँ पे, मैंने यहाँ पे क्या किया, इनफाइनाइट पावर क्या ले लिया मैंने, 0 ले लिया पड़ेगा। नाउ we take infinite power 0 form is determinate form और indeterminate form, इस पे हम डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे बिल्कुल सेम है। देखिए यहाँ पे क्या करेंगे आप, इसको पहले सिंबॉलिकली नोटेशन यूज करिए। मैंने यहाँ पे z ले लिया और यहाँ पे y ले लिया। y क्या है आपका टेंस टू 0 एंड z क्या है आपका टेंस टू इनफाइनाइट है आपका। टेकिंग बोथ साइड लॉग, इसको थोड़ा सा शॉर्ट में कर लेते हैं इसको। तो इसमें कंडीशंस क्या है आपका, z⁻y में क्या कंडीशन होगा कि आपका इनफाइनाइट पावर 0 आएगा। यहाँ पे आप कंडीशन यूज करेंगे y टेंस टू 0 और क्या होगा आपका z टेंस टू क्या होगा इनफाइनाइट। ये आप यूज करेंगे यहाँ पे लिमिट इक्वल टू x। फिर से आप क्या करेंगे, बोथ साइड आप यहाँ पे log यूज करेंगे। तो log बेस ex क्या होगा आपका, लिमिट y टेंस टू 0 एंड z टेंस टू इनफाइनाइट। ये हुआ आपका, यहाँ पे log लेंगे तो फिर से y क्या होगा, सामने आ जाएगा आपका। तो इसको मैं डायरेक्ट यूज कर रहा हूँ क्योंकि हमने इसके पहले 2 एग्जांपल से हमने देख लिया। तो y यहाँ पे सामने आएगा तो क्या होगा, y log क्या होगा ez, ये हो गया आपका। फिर से यहाँ पे देखिए y की वैल्यू 0 डालेंगे। यहाँ पे log की वैल्यू देखिए, जब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जिसे यहाँ पे हमने यूज किया x टेंस टू 0। जब यहाँ पे डोमेन में जब 0 पे अप्रोच होता है तो लॉगरिथम की वैल्यू कहाँ पे अप्रोच होती है, माइनस इनफाइनाइट पे। लेकिन यहाँ पे जब डोमेन की वैल्यू कहाँ अप्रोच होगी, आपको इनफाइनाइट पे अप्रोच होगी। यानी यहाँ पे आपको एक कंडीशन मिला, x क्या है, देखिए x यहाँ पे इनफाइनाइट पे अप्रोच हो रहा है तो इसकी हाइट क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। हाइट इंक्रीज हो रही मीन्स क्या होगी, इसकी हाइट कहाँ पे अप्रोच हो रही है, आपको इनफाइनाइट पे अप्रोच हो रही है। तो यहाँ पे x टेंस टू इनफाइनाइट देन इट्स लॉगरिथम अप्रोचिंग टू क्या होगा आपका, इनफाइनाइट हो जाएगा आपका। तो ये क्या मिल रहा है आपको, देखिए y की वैल्यू फिर से 0 आ गई और इसकी वैल्यू क्या हो गई, फिर से इनफाइनाइट, यानी वापस ये 0/0 फॉर्म आ गया। तो आप क्या करेंगे, फिर से आप इसमें एक्सपोनेंशियल में जब आप इसको चेंज करते हैं तो वैल्यू ऑफ x क्या होगा आपका, x इक्वल टू e⁻0/0 मीन्स क्या होगा, ये आपका वापस आ गया आपका इनडिटरमिनेट फॉर्म। तो अब अपन नेक्स्ट देखते हैं अपन इसके बाद डिटरमिनेट फॉर्म क्या होता है, इस पे बात